अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, यह शेर आपने न जाने कितने ही लोगों को कोट करते हुए सुना होगा, या फिर आप में से कईयों ने यह शेर किसी महफिल में या किसी मौके पर सुनाकर वाहवाही भी लूटी होगी। इस मशहूर कालजयी शेर को कहने वाले शायर का नाम है मजरू सुल्तानपुरी। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों का ताना बाना बुनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बगल में दिखाई दे रहे घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, पिया तू अब तो आजा। पहला नशा पहला खुमार, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। इश्क में घायल हुआ वह शायर अपने जख्मों में कलम डुबोकर शायरी लिखता था। गरीब गुरबों का दर्द उसकी सांसों में धड़कता था, इसलिए यह शायर हुकूमत से आम आदमी का नुमाइंदा बनकर उलझने से भी कतराता नहीं था। पेशे से हकीम, हरफों के जादूगर और दर्द के चारागर इस अजीम शायर का नाम असरारुल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी था। मजरू शुरुआती दिनों में पेशे से हकीम थे और लोगों की नब्ज देखकर दवाई देते थे। न सिर्फ जड़ी बूटियों से बल्कि हरफों से भी हर दर्द की दवा बनाते फिरते थे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। कांटा लगा, हाय लगा। इन्हें एक तहसीलदार की बेटी से इश्क हो गया। यह बात उस लड़की के रसूखदार पिता को नागवार गुजरी, सो मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। इसलिए मजरू ने जिंदगी एक गजल की शक्ल में पूरी की और मुशायरों के मंचों से होते हुए वह फिल्मों की खिड़की से कूदकर हमारे दिलों में इस तरह दाखिल हुए कि हमारे हर एहसास के लिए गीत लिख गए। जब हम प्रेम में पड़े तो मजरू को गाया, जब दिल टूटा तो मजरू को गुनगुनाया, जब दुनिया से लड़े तो मजरू साथ थे और जब अकेले पड़े तब मजरू के हाथ हमारे हाथ में थे। इस तरह मजरू सुल्तानपुरी घायलों की घायलियत, सवालियों की सवालियत और इंसानों की इंसानियत का दूसरा नाम था। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। चढ़ती जवानी मेरी चाल बस चाली, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ओ हंसनी मेरी हंसनी। बात आजादी से पहले की है। मजरू बंबई के किसी मुशायरे में बुलाए गए थे और वहीं मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक AR कारदार साहब ने जब उन्हें सुना तो उन्हीं के मुरीद हो गए। उन्होंने मजरू को अपनी फिल्म में गीत लिखने का ऑफर दिया, पर मजरू साहब ने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर को मना किया था। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। इसके बाद 1944 में AR कारदार एक फिल्म बना रहे थे और कारदार की इस फिल्म का नाम था शाहजहां। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद साहब
और गीत लिखने का काम मशहूर लेखक डीएन मधोक को दिया गया था। मधोक ने नौशाद साहब के साथ अचानक हुए मनमुटाव के कारण ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। अब कारदार और नौशाद दोनों परेशान कि फिल्म के गाने लिखवाएं तो किससे लिखवाएं। इसी बीच ए.आर. कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम याद आया, जो उस जमाने के मशहूर उर्दू के शायर थे। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से मुलाकात कर इस फिल्म के गाने लिखने के लिए कहा और साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाते थे और जिगर को सिचुएशन के हिसाब से लिखना आता नहीं था। लिहाजा जिगर ने एक लेटर कारदार साहब को भेजा और माफी मांगते हुए लिखा कि आपकी धुन और सिचुएशन के हिसाब से मैं गीत लिख नहीं पाऊंगा। फिर भी अगर आपको मेरी किताब में कोई गीत या गजल पसंद आती है तो आप उसे अपनी फिल्म में रख सकते हैं। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जी। जिगर मुरादाबादी के इनकार के बाद अब फिर से कारदार साहब के आगे परेशानी खड़ी थी। वो दूसरे शायर की तलाश में जुट गए। तलाश के दौरान उनके दिमाग में नाम आया जिगर मुरादाबादी के शागिर्द मजरू सुल्तानपुरी का, जिसने हाल में ही उन्हें इनकार किया था। ए.आर. कारदार साहब ने एक बार फिर से जिगर मुरादाबादी से ही संपर्क किया और कहा कि अगर आप मेरी फिल्म में नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने शागिर्द मजरू से कहिए कि मेरी फिल्म में गाने लिख दे। मजरू से जब जिगर मुरादाबादी साहब ने पूछा तो उन्होंने उन्हें भी इनकार कर दिया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से कहा कि जब आप गीत नहीं लिखना चाहते हो तो मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हो? मैंने भी तो कभी सिचुएशन के हिसाब से गीत नहीं लिखा है। तब जिगर मुरादाबादी ने सुल्तानपुरी को समझाया कि जिंदगी अच्छे से जीनी है तो दौलत जरूरी है। जिगर की यह बात मजरू को समझ में आ गई। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। और फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जो पहला गीत लिखा शाहजहां फिल्म के लिए वह था जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। लेकिन इसी फिल्म का एक और गाना जिसे के.एल. सहगल ने गाया था कि जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे। कहा जाता है कि के.एल. सहगल साहब ने कई बार सार्वजनिक स्थलों पर कहा कि मेरे जनाजे पर इस गाने को जरूर बजाया जाए, और ऐसा हुआ भी। के.एल. सहगल साहब की अंतिम यात्रा में यही गीत गूंज रहा था। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री ने मजरू की धमक महसूस कर ली थी और यह तय हो गया था कि आने वाले समय में मजरू सुल्तानपुरी सारे हिंदुस्तान को अपनी कलम की नोक पर नचाने वाले हैं। मगर इसी बीच बंबई में मजदूरों की एक हड़ताल में मजरू सुल्तानपुरी ने एक ऐसी कविता पढ़ी कि खुद को भारत के जवान समाजवादी सपनों का कस्टोडियन कहने वाली नेहरू सरकार आग बबूला हो गई। रही न रही हम महका करेंगे। तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने महान अभिनेता बलराज साहनी और अन्य लोगों के साथ मजरू सुल्तानपुरी को भी ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया। मजरू सुल्तानपुरी को अपनी कविता के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया और उसके एवज में जेल से आजादी का प्रस्ताव दिया गया। पर मजरू के लिए किसी नेहरू का कद उनकी कलम से बड़ा नहीं था, सो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल की जेल हुई और आजाद भारत में एक शायर आजाद लबों के बोल के लिए 2 साल तक सलाखों के पीछे कैद रहा। आप भी सुनिए मजरू साहब ने पंडित नेहरू के लिए क्या कहा था। मन में जहर डॉलर का बसा के फिरती है भारत की अहिंसा। खादी की केचुल पहनकर ये केचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। सत्ता की छाती पर चढ़कर एक शायर ने वह कह दिया था जो इससे पहले इतनी साफ और सपाट आवाज में कभी नहीं कहा गया था। यह मजरू का वह इंकलाबी अंदाज था जिससे उन्हें इश्क था। वह फिल्मों के लिए लिखे गए गानों को एक शायर की अदाकारी कहते थे
और चाहते थे कि उन्हें उनकी गजलों और ऐसी ही इनकलाबी शायरी के लिए जाना जाए। दीवाना लेके आया है दिल का तरार। अब 2 साल जेल में रहने पर रोजी रोटी का क्या होगा? एक परिवार भी तो है जिसका गुजारा करना होता है। जेल के दौरान ही मजरू साहब को पहली बेटी भी हुई, लेकिन इन सब बातों को मजरू ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि इन 2 सालों में सलाखों के पीछे से वो बाकायदा लिखते रहे। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर उनसे मिलने आए तो उन्होंने आर्थिक मदद की पेशकश की, जिसे तुरंत ही स्वाभिमानी मजरू ने ठुकरा दिया। फिर राज कपूर ने उनको अपनी अनाम फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए मना लिया और उस गीत के एवज में बकायदा 1000 रुपए उनके परिवार तक पहुंचा दिए गए। और 1950 में जेल में रहते हुए ही मजरू की कलम से निकला वह गीत था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जो साल 1975 में आई राज कपूर की फिल्म धर्म कर्म में इस्तेमाल किया गया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। मजरू साहब को इस बात पर बड़ा फक्र था कि मैं राजपूत हूं। वे कहते थे कि खान तो दुमछल्ला लगा दिया गया है। किसी जमाने में, शायद मुगलों के जमाने में, पुरखों में से किसी को खान का खिताब दे दिया गया था, वरना हम लोग तो राजपूत हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मजरू सुल्तानपुरी आला दर्जे के शायर थे और उन्होंने फिल्मों में गीत लेखन सिर्फ आजीविका के लिए किया। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भी उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। मजरू सुल्तानपुरी एक बात कहा करते थे कि फिल्मी दुनिया शरीफों के लिए नहीं है। मैं शौक से नहीं, पैसे के लिए फिल्मी गीत लिखता हूं। अक्सर कभी मुशायरों में जब उनसे किसी फिल्मी गीत की फरमाइश होती थी तो वो कहते थे कि आप लता मंगेशकर से सुन लीजिएगा, मुझसे तो बस आप मेरी गजल सुन लीजिए। बतौर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से जुड़ी एक बेहद खास बात यह है कि उनका सफर तो नौशाद कारदार सहगल के जमाने से शुरू हुआ था, लेकिन उनके गाने इस सदी के पहले दशक तक आते रहे। खान तिकड़ी पर भी उनके गाने फिल्माए जा चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो हिंदी फिल्मी गीतों का एक लंबा दौर मजरू सुल्तानपुरी के नाम रहा है और इसे सालों में मापे तो उनका करियर 50 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा। हिंदी फिल्म इतिहास में यह किसी अजूबे से कम नहीं है। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह काश के हम होश में अब आने ना। ये गोटेदार लहंगा दिखूं जब डाल के चुड़िया चल जाए। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे। मजरू सुल्तानपुरी ने अपने जीवन काल में लगभग 300 फिल्मों के लिए 4000 गीत लिखे। फिल्मों की संख्या का गीतों के हिसाब से कम होना दिखाता है कि वे अन्य गीतकारों की तरह 1-2 गीत के लिए किसी फिल्म से नहीं जुड़े। वे जहां रहे पूरी तरह से जुड़कर पूरे मन से, लेकिन अपनी शर्तों पर रहे। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। मजरू सुल्तानपुरी को अपनी शायरी के लिए गालिब और इकबाल सम्मान जैसे बड़े सम्मान मिले थे। उन्हें दोस्ती फिल्म के चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गीत के लिए 1965 में पहला और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1993 में मजरू साहब को फिल्मों में उनके योगदान के लिए फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। पर यकीनी तौर पर मजरू साहब
किसी भी पुरस्कार और खिताब से ऊपर थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी। मजरू हरफों के वह मसीहा थे जो उनमें जान फूंक कर उन्हें कालजयी कर दिया करते थे। वह एहसासों को आवाज देने के इस सफर में अकेले ही चले थे, पर लोग उनके साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू साहब किसी मजदूर के हथेलियों में पड़ी लाल ठेठों की लाली हैं, किसी की इंकलाबी सुर्ख आवाज हैं, तो किसी चाक जिगर आशिक के दिल का लहू है। मजरू साहब ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वह हमारे साथ थे और हम उनके साथ होते चले गए। और वह शायद इस बात को बखूबी जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने। मजरू फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे और इस दौरान उन्हें कई बार निमोनिया भी हो चुका था, जिसके चलते 24 मई 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में वो इस फानी दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह गए। मजरू की याद में सुल्तानपुर में एक बगीचा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मजरू सुल्तानपुरी उद्यान। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पेशकश और मिलता हूं जल्द ही अगले वीडियो में। और हाँ, आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपका प्रत्येक लाइक और शेयर मेरी हौसला अफजाई करता है। अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में मुझे याद रखिएगा दोस्तों। तो जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।